हेलो बच्चों, आज हम लोग अकबर पार्ट 2 पढ़ेंगे। अकबर के हम लोगों ने साम्राज्य विस्तार या विजय जो थी उनकी विक्ट्रीज उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसकी राजपूत पॉलिसीज़ पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने अकबर को दो भागों में बांटा था। पहले हमने जितने कनक्वेस्ट हैं, विक्ट्रीज़ हैं, उसको डील किया। अब हम लोग ने उसमें राजपूतों की विजयों को भी डील किया था, लेकिन उसकी पर्टिकुलर नीति क्या थी और किस नीति के तहत वो उस पूरे राजपूताना को, राजस्थान के उस क्षेत्र को अपने अंडर में कर रहा है, उसको हम लोग को आज डील करेंगे। इस बात में हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि अकबर की ये राजपूत नीति, इसके पूर्ववर्ती जितने भी शासक थे, भले मुग़ल काल के हों या सल्तनत काल के हों, इस तरह की राजनीति कोई भी अप्लाई नहीं कर रहा है। ये पहली बार ऐसी कोशिश हो रही है। और दूसरी बात ये भी थी कि जब बाबर और हुमायूं अपने पैर जमाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, तो अफ़गानों के साथ मिल करके राजपूतों ने काफ़ी बड़ा विरोध खड़ा किया था। तो निश्चित रूप से उन्हें उस विरोध में बहुत ज़्यादा टक्कर लेनी पड़ गई थी। तो वो इस बात का एहसास उन्हें हो गया था कि अगर राजपूतों को अपनी तरफ नहीं मिलाया जाएगा या किसी भी तरीके से उन्हें अपने साथ बांधा नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से अफ़गान उनके लिए कष्टकारी होंगे ही। फ्यूचर में राजपूत भी उनके लिए कष्टकारी होंगे। तो कहीं ना कहीं जो राजपूतों का स्वाभिमान था और जो उनकी वीर रस या जो भी समझ लें, ये जो चीज़ें थीं, उनको कम करने के लिए और अपने प्रति विश्वास पात्र बनाने के लिए अकबर ने राजपूत नीति को जो था वो लॉन्च किया था, उसको शुरू किया था। तो बच्चों, इसको हम लोग अब शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अकबर की राजपूत नीति क्या है उसको समझते हैं। देखिए, सल्तनत काल से विपरीत राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण अथवा उदारवादी नीति ने मुगलों को स्थायित्व प्रदान किया था। द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर फ्रॉम द अर्ली टाइम ऑफ सल्तनत पीरियड वी सी दैट सल्तनत पीरियड्स रूलर्स वर नॉट फेवरेबल फॉर द राजपूत्स, बट मुगल्स वर फ्रेंडली एंड लिबरल विद द राजपूत्स। अपनी मृत्यु के पहले हुमायूं ने अकबर को सलाह दी थी कि राजपूतों की परवरिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके प्रति उल्लंघन व अवज्ञा की नहीं बल्कि आज्ञा पालन और सेवा की है। Before the death of Humayun suggested Akbar that always we have to take the services of Rajputs because they are very loyal and they will not disobey us. अकबर नवनिर्मित मुगल शासन के प्रति उनकी निष्ठा रखना चाहता था, जिसके चार तत्व थे। अकबर ऑल्सो वॉन्ट दैट ही दिस रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल डायनेस्टी शुड बी stable, and for the stability of the Mughal dynasty it is very important to take the friendship of Rajputs, or to take the cooperation with the Rajputs. So he decided his own specific Rajput policy which have four main traits, जिसके लिए अकबर ने एक विशिष्ट राजपूत नीति का निर्माण किया, जिसके चार प्रमुख तत्व थे। नंबर 1, राजपूत शासकों को एक निश्चित खराज की रकम देनी होती थी। देखिए, दीज आर द पॉलिसीज, दीज आर द रूल्स। अगर कोई राजपूत राजा अकबर के साथ मैत्री संबंध कर रहा है सहर्षता से, यानी कि अपनी इच्छा से, विलिंगली, या फिर दबाव में, तो उसको ये चार पॉइंट्स पर काम करना पड़ता था। सो 4 एलिमेंट्स ऑफ राजपूत पॉलिसी वाज देयर। इफ़ एनी किंग वाज एक्सेप्टेड द friendly relations, or you can say treaty, or you can say this Rajput policy with the Akbar, so he have to obey 4 traits, 4 elements of this. Number 1, a fixed amount of kharaj he have to pay to the Akbar. राजपूतों को अकबर को एक फिक्स अमाउंट खराज का देना पड़ता था। विदेश नीति पर कोई अधिकार नहीं बचता था। The foreign policy means any affair of the neighboring states is not the right of now Rajputs. It is captured by the Akbar. यानी कि किसी भी प्रकार का युद्ध यदि करना है तो बिना अकबर की जानकारी और सलाह के नहीं किया जा सकता। नंबर 3, आवश्यकता पड़ने पर सेना भेजनी थी। इफ़ अकबर नीडेड एनी टाइप ऑफ आर्मी सपोर्ट फ्रॉम द राजपूट्स, सो दे हैव टू सेंड। ये थर्ड हो गया। 4th, स्वयं के राज्य को मुगल का अंग समझना, ना कि स्वतंत्र का है। दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर टेरिटरी नॉट एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर यूनिट
एज द पार्ट ऑफ मुग़ल अम्पायर, माने कि मुग़ल अम्पायर की एक इकाई है, ना कि स्वतंत्र इकाई है। जिन राजाओं ने ये नहीं माना, उनके दुर्गों पर अधिकार करके उनको समाप्त करने में अकबर ने ज़रा भी देर नहीं करी। मतलब कि सम ऑफ देम एक्सेप्टेड दिस पॉलिसी, सम ऑफ देम नॉट। जो उन्होंने नहीं माना उनको जीत करके उसने अपने उसमें मिला लिया, और फिर जीतने के बाद राजपूतों के साथ दुर्व्यवहार अकबर ने नहीं किया। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से, दुर्व्यवहार का मतलब होता है मार देना या एक अगली जनरेशन के लिए फिर से एनिमीनेस या शत्रुता। वो उनको क्या करता था, पहले हरा देता था, फिर संधि कर लेता था, और संधि के बाद उनको उच्च पद या कुछ मनसबदारी वगैरह देकर उन्हें अपीस कर देता था, संतुष्ट कर देता था। तो जो इस झांसे में या जाल में फंस गए वो तो आ गए उसके घेरे में। कुछ महाराणा प्रताप जैसे भी थे जो कि इन सब चीज़ों में नहीं उलझे। हम लोग अगले लेक्चर में महाराणा प्रताप को देखेंगे। जिसने जिसने मान लिया उसे सम्मान दिया गया और संबंधी बनाया गया। द राजपूत हु एक्सेप्टेड दिस पॉलिसी, दे गेव रिस्पेक्ट फ्रॉम द अकबर एंड ऑल्सो दे मेड द रिलेटिव्स ऑफ अकबर एनी हाउ, मतलब कि पुत्री को देकर, बहन को देकर, अपने उसके बेटे से शादी करके या किसी और तरीके से संबंधी बन गए। सम्मान के लिए उन्हें उच्च पद और मनसब दे गेव द हाई पोस्ट एंड द मनसब टू दैट राजपूत किंग्स। वैवाहिक संबंध इस नीति का प्रमुख आधार था। मैरिटल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ दिस पॉलिसी। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा कि मैरिटल रिलेशंस के तहत पॉलिटिकल संबंध प्राचीन काल से बनते आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा जो थे वो पुत्रियों का विवाह अपने हिसाब किताब के राजाओं से किया करते थे। ये हमारी भारतीय परंपरा थी, लेकिन ये ऐच्छिक हुआ करती थी। मध्यकाल में अकबर से पहले हम लोग इस तरह के रिलेशंस देखते हैं, हालांकि सल्तनत राजाओं से नहीं बल्कि दूसरे जो सल्तनत के सूबेदार हैं या उनसे हम इस तरह के हिंदू मुस्लिम विवाह की नीति भी देखते हैं। लेकिन अकबर के समय में ये स्पेसिफिक हो गई और अकबर ने राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की शुरुआत की, जिसमें आप देखेंगे आमेर के राजा भारमल की पुत्री ने सबसे पहले आमेर का, मैंने आप लोगों को उस समय बताया था कि उसने आमेर के राजा ने उसके साथ अच्छा संबंध निभाया, और जब अजमेर में वो मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया था उस समय से अकबर उसके प्रति फ्रेंडली रिलेशंस हो गए थे। एंड देन ही गेव हर डॉटर, भारमल हैव गेव हर डॉटर टू द अकबर फॉर मैरिज। और उसके बाद से ये एक जो ट्रेंड था वैवाहिक संबंधों वाला, दैट स्टार्टेड विद द अकबर्स पॉलिसी। अकबर से पूर्व ही विवाह के आधार पर ये हुआ करता था, जैसे मैंने अभी बताया, किंतु अकबर ने इस संबंधों को पूर्ण रूप से विभिन्न स्वरूप दिया। हाँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस ही गेव दिस मैरिटल रिलेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसने एक डिफरेंस दिया क्या, विवाहित कन्या को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई और परिवार वालों को उच्च पद दिए गए। ये बोथ द थिंग्स आर एब्सेंट इन द प्रीवियस मैरिज रिलेशंस। ये दो चीज़ें बिल्कुल नहीं पाई जाती थी। राजा जो भी कन्या विवाह करके आती थी उसे धर्म बदलना पड़ता था, और परिवार वालों को पद देने की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राजा अकबर जो है वो इन सब दोनों चीज़ों को, यहाँ धार्मिक हनन नहीं किया जा रहा। जो भी हिंदू लड़कियां आ रही हैं वो अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक फॉलो कर सकती हैं। सिमिलरली उनके जो भाई हैं या उनके पिता हैं उनको हाई पोस्ट मिल जाया करती थी। अकबर इस तथ्य से विदित था कि यदि राजपूतों को अपनी ओर नहीं मिलाना है तो अफगान जो थे वो कहीं ना कहीं खतरा बन सकते हैं। एज आई अर्लियर डिस्कस दैट इफ राजपूत विल नॉट in support of Akbar, then anyhow Rajput will support the Afghans because it was a previous history, so it will be become the problem for the Akbar. राजपूतों को मुगल प्रशासनिक सेवा में लेने के लिए वह अकबर ने निर्णय लिए। इस प्रकार वह अन्य दरबारी वर्गों को संतुलित करने का भी प्रयास। देखिए, हिंदूज आर वर्किंग विद द इन सल्तनत पीरियड ऑल्सो, हिंदूज आर वर्किंग इन सम अदर पीरियड्स ऑल्सो, बट इन अकबर्स पीरियड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से दैट हियर अपॉइंटेड हिंदूज इन अ हाई पोस्ट। देखिए, अभी तक हाई पोस्ट पे हिंदूज जा रहे हैं, ऐसे अपवाद कम ही मिलते हैं। अकबर इसकी शुरुआत करते हुए दिख रहा है, और अकबर यहाँ पर इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जो दूसरे उलेमा वर्ग, सॉरी अमीर वर्ग, जो दूसरे ऑफिसर्स इस्लाम धर्म से संबंधित थे, वो कहीं ना कहीं अकबर के लिए जो थे वो कभी कभी खतरा बन जाया करते थे। तो उनको बैलेंस करने के लिए भी वो इन राजपूतों का प्रयोग कर रहा है। धार्मिक सहिष्णुता भी राजपूतों को आकर्षित करने की नीति थी। जैसे 1562 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया की समाप्ति, इस दिशा में किए गए प्रयास हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट था रिलीजियस अपीजमेंट, और यू कैन से लिबरलनेस ऑफ द अकबर, इन विच ही हैड टेकन द टू
resolutions like he finished the Pilgrim attacks in 1562, and again in 1564 he had finished the jizya which was taken by the Hindus only. तो ये दोनों चीज़ें जो उसने की वो धार्मिक सौहार्दता भी बढ़ा रहे थे और राजपूतों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहे थे। हज एवं व्यापारिक कारणों से यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण था जो इस नीति के कारण अकबर के लिए सुलभ हो गया। कौन सा मार्ग? राजपुताना, द लैंड ऑफ राजस्थान, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हज एज वेल एज द ट्रेड अफेयर्स। ये मैंने पहले भी कहीं ना कहीं बताया था कि व्यापारिक कारणों से राजस्थान पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके ही थ्रू गुजरात जा सकता था और गुजरात के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड पे जाया जा सकता था। सो हज and this trade is very important for the Akbar, and इसको कैप्चर करने के बाद this it becomes very easy and convenient for the अकबर। इस प्रकार राजपूत न केवल भरोसेमंद मित्र के रूप में उभरे वरन प्रशासन और सेना के हर काम में उपयोगी सिद्ध हुए। दैट्स वाई राजपूत became the very loyal friends as well as they also very perfect administrator, and also they pay their services in the as armies, as a soldiers। तो ये दोनों चीज़ें मिली अकबर को। यह मैत्री दोनों पक्षों के लिए अब लाभप्रद हुई एवं अनावश्यक। तो देखिए समटाइम्स ये कहा जाता है कि अकबर की ये नीति अकबर के लिए तो फ़ायदेमंद हुई ही सही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बट इन द कॉन्ट्ररी ये राजपूतों के लिए भी उतनी ही फेवरेबल थी, क्योंकि from a long time the conflict between the Sultanate period of when Rajputs and the Sultanate rulers were fighting with each other, काफ़ी लंबे समय से जौहर और ये सारी घटनाएं हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसमें नुकसान तो हो ही रहा था राजपूतों का कहीं ना कहीं। यहाँ पर थोड़ा सा स्वाभिमान के साथ अगर एडजस्टमेंट राजपूत कर रहे हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदे दूसरे हो रहे हैं, जो जौहर और दूसरी चीज़ें या उनकी स्त्रियाँ जो पूर्ण रूप से ले ली जाती थी, विलिंगली नहीं ली जाती थी, हड़प ली जाती थी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। अकबर को शांतिपूर्ण शासन चलाने, राजस्व बढ़ाने, अन्य कार्यों का समय भी मिल गया। अकबर गॉट द टाइम टू रूल पीसफुली his empire, and also he increased the revenue by mansabdari system, and also he has taken some other things like deen ilahi and all that। तो he got the some free time, unless अगर ये नहीं होता तो he became busy with wars with Rajputs and all। इस प्रकार अकबर की राजपूत नीति आगे आने वाले शासकों के लिए भी प्रदर्शक बनी रही, और यह स्थिति काफ़ी सीमा तक पूर्ववत बनी रही। इन द सक्सेसर्स ऑफ अकबर्स आल्सो फॉलो दिस टिल औरंगजेब, यू कैन से, एंड दिस पॉलिसी वाज कंटिन्यूड, क्योंकि जहांगीर और ये सब भी चूँकि हिंदू माता की ही उत्पत्ति थे, इसलिए कहीं ना कहीं ये राजपूत जो नीति थी उसको फॉलो किया उन लोगों ने। आगे आने वाले भी समय में औरंगजेब के समय हम इससे थोड़ा सा विभेद रख सकते। सो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। बच्चों द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगले लेक्चर में हम लोग महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि महाराणा प्रताप हमने डिस्कस नहीं किया अकबर की राजपूत पॉलिसी में, या हमने उसके कन्क्वेस्ट में भी कहीं बात नहीं करी महाराणा प्रताप की। तो हम लोग महाराणा प्रताप को इसलिए उसमें कहीं डील नहीं किए हैं क्योंकि हम लोग एक सेपरेट लेक्चर महाराणा प्रताप पर लेंगे। ये लेक्चर मैं कल शाम तक आप लोगों को दूंगी। तो महाराणा प्रताप पर ये सारा सब आप लोगों को मिलता है। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडे।